हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, यानी हमारा 1857 क्रांति के समय में जो है असफल जो हुई वह कैसे हुई और क्या क्या कारण था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नेतृत्वकर्ता, यानी हमारा भारत के जो है नेतृत्वकर्ता की व्यवस्था कैसी थी। क्योंकि हमारा नेतृत्वकर्ता एक हम देखते हैं केंद्र स्तर पर हम देखते हैं, दूसरी हम क्षेत्र स्तर पर देखते हैं। पहला हम देखते हैं केंद्र स्तर पर, वह था जो है बहादुर शाह जफर। क्योंकि वह जो है बहादुर शाह जफर को जो कमान दी गई थी, जो उन्होंने केंद्र स्तर पर जो है कमान संभाली थी, वह भी था 80 वर्ष का वृद्ध था। और धीरे धीरे देखते हैं कि बाद में जो है बादशाह भी नहीं रहा और पेंशन के पद पर ही रहना प्रारंभ किया। इस तरह से ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी, ऐसे योग्य शासक वैसा केंद्र स्तर पर नहीं था। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर देखते हैं, जैसे क्षेत्रीय स्तर पर कानपुर का जो है नाना साहब ने जो है लखनऊ का जो है बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बिहार आरा के जो थे बाबू वीर कुंवर सिंह, अन्य ऐसे बहुत सारे नेतृत्वकर्ता थे जो अपने क्षेत्र स्तर पर जो है नेतृत्व किए थे। ये अपने अपने उद्देश्यों सबकी अलग अलग थी, लगभग जो है पूरी तरह से इसमें क्षेत्रीय स्तर पर जो है जुड़े नहीं थे। लेकिन हम देखते हैं ये हमारे भारत का नेतृत्व करता, लेकिन हम देखते हैं अंग्रेजों की नेतृत्वकर्ता जो करने वाले थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। लगभग बहुत ही सुनियोजित और सुव्यवस्थित रूप से लगभग 100 वर्षों में तैयार एक संगठन बना था, वह बना था गवर्नर जनरल। जैसे गवर्नर जनरलों में इस समय जो विद्रोह हो रही थी, जो दमन करने में जो है हडसन, कैम्पबेल, नील, टेलर, ह्यूरोज, आयर, हेवलॉक, इन इत्यादि जैसे निपुण रणनीति में जो है माहिर थे। इन रणनीति और सूझबूझ से अपने दमन किया। ये रणनीति में निपुण कर देने वाले जो है लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ही ऐसा था जो लोगों को जो है अपने निपुण जो संवैधानिक रूप से जिस तरह से अपनी अनुशासन के रूप में जो है या देते गया इन लोगों को अनुशासन, और कैसे किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, ये पूरी तरह से जो है इन लोगों को दिया गया, जिस तरह से दमन किया गया। तो हम देखते हैं भारतीयों में जो है राजनीति में एकता नहीं थी, परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। लेकिन हम इसी तरह देखते हैं या नेतृत्वकर्ता, तो थोड़ा सा नेतृत्वकर्ता हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है नेतृत्वकर्ता जो थे वह हमारा सबसे पहले जो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर यह जो है केंद्र स्तर पर था और यह भी तो 80 वर्ष की उम्र, 80 वर्ष था, यानी वृद्ध हो चुकी थी। और हमारा जो है क्षेत्र स्तर पर हम देखते हैं, क्षेत्र स्तर पर जो है हमारा कानपुर हो गया, झांसी हो गया, बिहार हो गया, और ये हमारे जो है लखनऊ भी हो गया, लखनऊ इत्यादि बहुत ऐसे क्षेत्र से थे। तो ये क्षेत्र स्तर पर था। तो कानपुर में हमारा जो था वह था हमारा नाना साहब जो है इस कमान संभाले हुए थे। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई। उसी तरह बिहार का जो आरा का जो थे बाबू वीर कुंवर सिंह, यानी बाबू कुंवर सिंह थे। इसी तरह जो है लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल, ये कमान संभाली हुई थी। लेकिन हमारे जो है अंग्रेजों का जो था लॉर्ड कैनिंग जो है बहुत ही सूझबूझ से जो है या लोगों को दमन किया। और इस समय जो है हमारा दमन के समय में जो है हडसन, नील, आयर, कैम्पबेल, ह्यूरोज,
हीरोज हो गया। इसी तरह और भी थे, टेलर टेलर थे और हेवलॉक इत्यादि। ये सब जो है निपुण थे, जिसके कारण से नेतृत्वकर्ता जो कमजोर थी हमारे भारत की और अंग्रेजों की जो है मजबूती के साथ हुई थी, जो असफलता का जो है ये कारण बने। तो ये सबसे पहले देखते हैं नेतृत्वकर्ता। अब हम दूसरा देखते हैं संगठन के बारे में कि संगठन कैसी थी। क्योंकि अंग्रेजों का संगठन बहुत मजबूत थी और व्यवस्थित रूप से थी, अनुशासित रूप से संगठन बना के चलते थे। लेकिन भारत की जो थी संगठन बहुत कमजोर थी, वैसी संगठन नहीं बनाए थे। यानी संगठन भी जो है हमारा भारत का संगठन, ये संगठन जो है ये भी हमारा क्या था, संगठन अंग्रेजों का जो है, अंग्रेजों का अनुशासित एवं 100 वर्षों से चली आ रही, 100 वर्षों से, यानी 100 वर्षों से चली आ रही निपुण गवर्नर जनरलों को दिखाते गया। इस तरह से हमारा भारत में क्या था, भारत में कुछ अनुशासन संगठन था नहीं। भारत में क्या था, कोई संगठन नहीं था, संगठन कमजोर था। सब अपनी अपनी उद्देश्यों से कई लड़ा था, लेकिन सब लोग नहीं लड़ा था। तो ये संगठन हो गया। उसी तरह हम सहभागिता के देखते हैं। सहभागिता में जो है समर्थन भी बहुत लोगों का था। इसमें तटस्थ भी था, जैसे जमींदार थे, जो अधिकांश जमींदार तटस्थ थे, शिक्षित वर्ग, नौकरी पेशा करने वाले, यहाँ तक जो है व्यापारी जो अधिकांश देशी राज्यों ने भी जो है यानी सहभागिता यानी नहीं ली थी, यानी तटस्थ थी। उसी तरह यहाँ पर जो है सहभागिता में सबको नहीं जोड़ा गया, बल्कि कुछ लोगों ने जो है अंग्रेजों की स्वामी भक्ति पसंद किया। कुछ जो है अंग्रेजों के स्वामी भक्ति, जैसे पटियाला, ग्वालियर, हमारा जो सिंधिया, कश्मीर, नेपाल के राजाओं ने, यहाँ तक सिख, गोरखा और पंजाब बंगाल की सेनाओं ने जो भी स्वामी भक्ति यानी अंग्रेजों की थी, जिसके कारण से भारत में जो है 1857 की क्रांति का असफल होने का मुख्य कारण था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन कौन से जो थे, थोड़ा सा बता देते हैं। संगठन, सहभागिता में हम देखते हैं पहला जो है वह तटस्थ कौन कौन थे। तटस्थ में हम देखते हैं सबसे पहला जो था वह है जमींदार थे। उसके अलावा जो थे शिक्षित वर्ग, नौकरी पेशा वाले, यहाँ तक कि जो है व्यापारी थे। और इसके साथ साथ कुछ देसी राज्य भी इनके साथ थे, और भी लोग थे जैसे देसी राज्यों में। तो इस तरह से जो है तटस्थ थे। ये लोग क्या थे, तटस्थ थे। ये ना अंग्रेजों की स्वामी भक्ति की, ना किसी का साथ नहीं दिया, बल्कि शांत रहा और शांति से ही देखता रहा ये नजारा 1857 की क्रांति का। तो हम देखते हैं कि सहभागिता में क्या था कि जो है अंग्रेजों की अंग्रेजों का जो है अंग्रेजों की सहभागिता, अंग्रेजों का स्वामी भक्ति यानी अंग्रेजों को स्वामी भक्ति करने वाले कौन कौन थे, ये थोड़ा सा देख लीजिए। कि सबसे पहले जो है पटियाला, इसी तरह जो है ग्वालियर, सिंधिया, कश्मीर, और साथ साथ जो है भोपाल और नेपाल के राजाओं ने,
राजाओं ने जो है इस तरह से किया था। यहाँ तक हम देखते हैं कि कुछ सेनाओं में, जैसे सेना में हम देखते हैं सिख सेना, सिख के अलावा जो है गोरखा पंजाब भी थे, सब थे। गोरखा पंजाब बंगाल की सेना में जो है इन लोगों ने जो है अंग्रेजों की स्वामी भक्ति की थी। और इसके अलावा ग्वालियर के जो है मंत्री दिनकर राव भी थे, हैदराबाद के जो थे मंत्री सलार जंग भी थे, यहाँ तक कि नेपाल के मंत्री जो थे जंग बहादुर वो भी थे। और यहाँ तक कि जो है भोपाल की जो है हमारे बेगम जो थी वह भी जो है अंग्रेजों की स्वामी भक्ति की थी, यानी सहभागिता थी अंग्रेजों की तरफ से। इस तरह से हम देखते हैं। और अगला हम देखते हैं सहभागिता, तो संसाधन देखते हैं अगला। तो संसाधन भी तो था जो भारतीयों के पास सीमित संसाधन था। और वहाँ तक हम देखते हैं हथियार, कि हथियार भी जो है पारंपरिक रूप से जो चलती आ रही थी वही हथियार थी। वह जो थी वह भाला, तलवार, बर्छा, ये सब सारी चीज़ें थी। लेकिन इन लोगों के पास बंदूक वो जो है कम थी, क्योंकि इन लोग के पास बंदूक को ऐसा व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जहाँ तक हो सका, यानी क्रांतिकारियों के द्वारा जो है लूट कर लाए जाते थे, तो वह भी तो सीमित ही था। तो ये हमारा भारत के पास ऐसी व्यवस्था अन्य जो आधुनिक की तरह नहीं थी। तो हमारा जो है अंग्रेजों के पास बंदूक थी, ये बहुत आधुनिक तरीके से जो ये बंदूक थी। और अन्य संसाधन में हम देखते हैं कि अंग्रेजों के पास ये डाक है, तार, रेलवे, ये सब का जो है अंग्रेजों के अधीन में था, लेकिन क्रांतिकारियों के पास नहीं था। हमारे अंग्रेजों के पास क्या थी? व्यवस्था थी, कानून था और प्रशासन भी था। तो जिसके कारण से संसाधन भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है असफलता का कारण बनता है ये 1857 क्रांति के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संसाधन, थोड़ा सा लिख ले, संसाधन यानी संसाधन जो भी था, संसाधन ये था भारतीयों के पास सीमित था। जैसे हथियार सीमित था। हथियार जैसे भाला, बर्छा, तलवार इत्यादि, ये सब इसके पास था। लेकिन बंदूक बहुत कम था, क्योंकि ये क्रांतिकारियों के द्वारा जो है लूट कर लाते थे, जो बहुत कम था, यानी सीमित साधन था। लेकिन अंग्रेजों के पास क्या था? अंग्रेजों के पास बस बंदूक थी, भारी मात्रा में बंदूक थी। और इसके अलावा अंग्रेजों के पास क्या था? रेलवे, डाक, तार इत्यादि, ये सब क्या थे? अंग्रेजों के पास साधन थे, यानी संसाधन थे। रेलवे, डाक, तार इत्यादि अंग्रेजों के पास थे। और इसके अलावा अंग्रेजों के पास क्या था? अंग्रेजों के पास जो है प्रशासन था, व्यवस्था था, कानून था, यही सारा चीज जो है अंग्रेजों के पास था। लेकिन भारतीयों के पास नहीं था, यानी क्रांतिकारियों के पास नहीं था, जिसके कारण से जो है यह जो है संसाधन, यानी 1857 की क्रांति में असफलता का एक कारण मुख्य बना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो है हम देखते हैं परिस्थितियां क्या थी। भारत में जो है परिस्थितियां प्रतिकूल थी और अंग्रेजों की जो है अनुकूल परिस्थितियां थी। क्योंकि अंग्रेजों के समय इसे अनुकूल परिस्थितियां थी कि क्रीमिया युद्ध जो रूस में जो हुई थी, वह क्रीमिया युद्ध और चाइना युद्ध जो है अफीम युद्ध, वहां से समाप्त हो चुकी थी। इनका विद्रोह करने वाला कोई विद्रोही नहीं था अंग्रेजों का। और अंग्रेजों के पास क्या था? सैनिक था और नौसेना थी। यानी परिस्थितियां
ये परिस्थितियां हम देखते हैं कि भारत के पास क्या था, यानी ये अनुकूल हमारा जो भारत के पास जो था वो परिस्थितियां कैसी थी, प्रतिकूल थी। भारत के पास प्रतिकूल थी, वहीं अंग्रेजों के पास क्या था, अनुकूल थी। अनुकूल क्या थी, इसमें जो है इस समय हमारा जो है क्रीमिया युद्ध हुआ था, क्रीमिया युद्ध हुई थी, और हमारा जो है चीन में जो है अफीम युद्ध हुई थी, अफीम युद्ध हुई थी। तो ये दोनों में जो है ये समाप्त हो चुकी थी, जिसके कारण से जो है इनके पास अनुकूल परिस्थितियां थी, कोई विद्रोह करने वाला नहीं था इसके पास सैनिक था और हमारे जो है नौसेना इनके पास काफी मजबूत था, जिसके कारण से जो है परिस्थितियां अंग्रेजों के लिए काफी लाभदायक थी और भारत के लिए यह प्रतिकूल थी, जिसके कारण 1857 की क्रांति के समय यह जो है समाप्त हो गई। तो इसके बाद परिस्थितियां थी। अगला हम लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य क्या था भारतीयों के पास, क्योंकि एक आदर्श उद्देश्य कमी थी, कोई ऐसा सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से या विद्रोह नहीं हो पाई थी, जिसके कारण एक आदर्श उद्देश्य की कमी थी। जैसे नाना साहब क्या थे, पेंशन और पेशवा पद के लिए जो है अपने उद्देश्य के लिए जो है प्रारंभ किया था। रानी जो लक्ष्मी बाई जो थे वो भी अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी को लेकर जो है अपना उद्देश्य बनाया था। उसी तरह जो है हमारा बाबू वीर कुंवर सिंह वो भी जमींदारी को लेकर हुआ था। उसी तरह लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल वह भी जो है अवध का जब विलय हो चुका था तो पुत्र को जो है नवाब बनाना, ये भी इनका अपना उद्देश्य था। लेकिन अंग्रेजों के पास जो है एक ही उद्देश्य था, क्रांति का दमन करना और अपना जो है किस तरह से यहाँ पर इन विद्रोहों को दमन किया जाए। तो इस तरह से उद्देश्य की कमी थी, यानी उद्देश्य में यही हम देखते हैं, एक आदर्श की कमी थी, एक आदर्श का जो है उद्देश्य की कमी थी। नाना साहब क्या थे, नाना साहब पेंशन को लेकर, पेंशन और पेशवा पद के लिए जो है उद्देश्य बनाया था। उसी तरह थी हमारा जो है रानी लक्ष्मीबाई, ये भी दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी को लेकर, उसी तरह बेगम हजरत महल ये भी अपने पुत्र बिरजिस कादिर को जो है उत्तराधिकार को लेकर, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये बाबू वीर कुंवर सिंह ये भी जमींदारी को लेकर के हुआ था। यहाँ के किसान सब पूरा विद्रोह कर दिया था, ये भी जमींदारी को लेकर जो है ये इन्होंने किया था। तो इस तरह से जो है, और अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था, किसी ना किसी रूप में क्रांति का दमन करना, इनका एक ही उद्देश्य था। और इस तरह से देखते हैं उद्देश्य। अब हम देखते हैं अगला जो है, अगला हम देखते हैं विस्तार, क्योंकि विस्तार जो है संपूर्ण भारत में तो नहीं हो पाया, यानी हम देखते हैं विस्तार या जो है संपूर्ण भारत में नहीं हो पाया, या जो है सीमित रहा, और ये उत्तर भारत में ही इसका सर्वाधिक प्रभाव रहा। और यह भी जो है हम देखते हैं यानी समय से पहले जो है यह प्रारंभ हो चुकी थी, यानी 31 मई 1857 के दिन, लेकिन यह भी जो है असफल होने का ये भी फैक्टर रहा। तो हम 1857 की क्रांति के विद्रोह यानी अपने पूर्व के विद्रोह से कहीं अधिक विस्तृत जरूर था, लेकिन इस विद्रोह में सैनिक और असैनिक सभी लोग जो है दोनों वर्गों के लोगों ने जो है इससे भाग लिया था, लेकिन फिर भी यह जो विद्रोह असफल रहा। यहाँ तक कि विद्रोह सीमित रहा, यहाँ तक कि जो है
निश्चित उद्देश्य रहा, सीमित संसाधन रहा, नेतृत्व का अभाव रहा, यहाँ इस तरह से संगठन का अभाव रहा, परिस्थितियां जो है प्रतिकूल था, जिसके कारण से 1857 की क्रांति असफल का ये तत्व था। तो यहीं तक जो है ये 1857 क्रांति का असफलता का कारण था और यही हम समाप्त करते हैं।